गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू डूइंग रियली वेल। सुबह उठ के नहा लिया था, फिर वापस लेट गया। जिम जाने का मन था, जिम में कुछ नहीं गया भाई, क्योंकि यार ठंड थोड़ी लेजी होती है ना। आप कभी देखना ठंड में ना, यू फील वेरी लेजी कि लेटे रहो, अपना डकार लेते रहो, गूंद के लड्डू खाते रहो, पानी पीते रहो, गर्म पानी। ये भाई टीवी चला छोड़ देते हैं, फिर बिल आता है भाई, बिल सब में डिवाइड हो जाता है। गलती किसी की होती है, पैसे सबको देने पड़ जाते हैं। रात को पार्टी चली भाई, यहाँ रोज ही पार्टी चलती है, कोई नई बात नहीं है, बट आई विल शो यू कितनी तगड़ी पार्टी चली है गाइस। यू विल बी लाइक, दिखाओ तो मैं, रुको देख लो भाई। पत्ते चलते हैं भाई, ये पता नहीं और कुछ है, ये थोड़ा वो टूथ एंड डेयर वाले पत्ते हैं, ये ताश वाले पत्ते चलते हैं भाई। आज तक मेरे को खेलना ही नहीं आया, इक्का क्या होता है, जोकर क्या होता है, पता नहीं भाई, हमें नहीं पता भाई। ये चलती है, ओल्ड मोंग चलती है भाई यहाँ पे। 2 दिन से पता नहीं खाली क्यों नहीं हुई, अब तक हो जानी चाहिए थी ये। और भाई वो ना, राम 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 मत देखो। ये क्या होता है भाई, ये होता है हर्ब्स विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। देखिए इसके अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे ये बनी हो ना जड़ी बूटी, इसके अंदर एक ये देखो। यार फूकने वालों को मुझे समझ नहीं आता, सिगरेट को ये गंजा क्यों कर देते हैं भाई, इसके अंदर का सारा माल निकालिए, क्या होता है गाइस? कैन यू प्लीज टेल मी, आप में से कोई फूकता हो, उसको पता है कुछ? मुझे कुछ नहीं पता। देखो भाई, मुझे पता है फूकने में चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बट क्या है सारा इसका निकाल के किसी पेपर में भर देते हैं शायद, पता नहीं, रेस्ट आई डोंट नो। देखो भाई फेफड़े खराब हो जाएंगे। फ्लैटमेट्स कोई नहीं पीता गाइस मेरे, कोई भी जितने मेरे क्लोज है ना, कोई नहीं पीता। कोई बाहर से रैंडम लोग आता कर जाता है, मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू नाउ गाइस? आई फील लाइक आई शुड डू समथिंग अबाउट इट, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज सबकी अपनी ज़िंदगी है भाई, जिसको जो करना करो। अगर आप रोकोगे ना, आप गलत इंसान बन जाओगे उनकी नज़रों में। क्यों गलत बनना है किसी नज़रों में, समझ रहे हो? तो भाई धूप ही नहीं आ रही भाई, धूप ही नहीं आ रही, इतनी ठंड हो रखी है आज। ये दिए थे भाई किसी ने मुझे, एक है भाई सब्सक्राइबर, उसके यहाँ रखे थे कि भाई कुछ भाई आपके लिए गिफ्ट भिजवाया, पता नहीं कैसे भिजवा दिया। नीचे आए पार्सल लेके, ये है भाई वो सब्सक्राइबर मेरे चाचा का लड़का था। तो ऐसा थोड़ी है, रिश्तेदार भी सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो भी तो देखते हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो भाई मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ये वन लाइफ ले, बट तुम्हारा सेशन लूँगा थोड़ी देर में। आज वो एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। उससे पहले एक बार कुछ देख लूँ, कुछ खाने पीने का रखा है क्या? ओ कुलचे गाइस, कुलचे खा लूँगा बाद में। तो भाई आज का सेशन पता है किसी को? ये देखो यार, बटर ऐसे छोड़ देते हैं। और गाइस आपको पता है हमारे सिंक में ना थैली भी होती है, हम थैली भी धोते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं। देख रहे हो? देखो मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है यहाँ। कल बर्थडे था भाई एक दोस्त का हमारे, केक कटा था उसका। महंगे केक मंगाते हैं हम, 750 रुपये का, प्लस 18% GST। ठीक है? तो भाई आज का मेरा सेशन है कि ना, मोटिवेशन बहुत हो गई, आपको बहुत मोटिवेट कर लिया मैंने। कंटेंट बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, मेरा क्या जा रहा है। बट आज का मेरे एक हल्की सी आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? इफ़ यू आर इन योर 20s, ठीक है, और आप अपने करियर में थोड़ा कंफ्यूज हो, व्हाट शुड यू डू? तो आई क्लैरिफाई व्हाट कैन यू डू। तो भाई जनरली क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? बंदा पढ़ाई करता है, उसका एक गोल होता है कि मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पहलवान बनना है, मुझे सपाटे मारने हैं, मुझे एब्स बनाने हैं, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे लड़की पटानी है। हर बंदे का गोल अलग होता है ज़िंदगी में। बट एक चीज़ है, इंडिया में ना चीज़ें अब भी वही सेम चल रही हैं, 10 साल पुरानी। क्या करते हैं 10वीं के बाद? 10वीं तक तो तुम छोड़ो, कुछ भी करो, मज़े मारो, कुछ भी मत करो। 10वीं के बाद थोड़ी लाइफ सीरियस होनी स्टार्ट हो जाती है। उसका हर बंदा लेता है, साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है। आर्ट्स वालों का तो पता नहीं क्या होता है, क्योंकि मेरे आर्ट्स वाले बंदे या तो बदमाश बने हैं या कोई IAS बना है। आर या पार का गेम होता है आर्ट्स वालों का, मीडियोकर नहीं होते। साइंस वाले मीडियोकर निकल सकते हैं, आर्ट्स वाले ऐसे हैं या तो बर्बाद या तो आबाद। तो अब तुम अपनी कैटेगरी देख लेना, क्योंकि BA करने के बाद प्लेसमेंट होनी मुश्किल है। अगर कोई बंदा BA करता है तो फिर भी वो एग्जाम की तैयारी करता है, CGL का पेपर देगा, IAS का पेपर देगा, किसी ना किसी चीज़ का पेपर देगा। अगर आपने BTech करी, आप अगर कोडिंग अच्छी है, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो समझ रहे, कंपनीज आती हैं, आपको उठा के ले जाती है फ्रॉम गुड कॉलेजेस। अगर आपने कॉमर्स करी तो यू कैन डू CA, और क्या क्या होता है, MBA कर सकते हो। MBA तो कोई भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है। बट कॉमर्स में आपकी थोड़ी मैथ सही हो जाती है, उसके चक्कर में थोड़ी ज़िंदगी तुम्हारी स्मूथली निकल जाती है। यू कैन गेट इन टू फाइनेंस, 6-3 ब्लू आइज फाइनेंस, समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कितनी चीज़ें जो हैं ये पहले से चलती आ रही है, अब भी यही चल रही हैं। और आर यू गेटिंग इट? नो, अब भी 11वीं बंदा साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, आर्ट्स लेता है। उसके बाद
साइंस लेता है नॉन मैथ मैथ, या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या घर बैठेगा, या बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, या तो इंजीनियर्स तो कुछ भी कर लेते हैं। अगर बीटेक कर ले उसके बाद वो एक्टर बन जाएगा, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेगा, यू विचार नाम से, कुछ भी कर सकते हैं बीटेक वाला को। ठीक है, कॉमर्स वाला बंदा है उसको होता है यार सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है। ठीक है, फिर सीए करके वो जाता है ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग, टैक्स फाइलिंग, ये सब इतना बोरिंग काम होता है तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे बड़े सारे दोस्त सीए हैं। यू विल बी लाइक सीए क्यों करी मैंने, मतलब एक समाज में ठप्पा मिल जाता है सीए कर ली, बट सीए इज़ नॉट अ गुड प्रोफेशन गाइज अंटिल यू प्रैक्टिस ऑफ योर ओन एंड लाइक यू हैव मैनी क्लाइंट्स, तो सही है। वरना कंपनीज में जो सी है ना, काम बड़ा उनका बोरिंग होता है यार, क्योंकि मेरे तो बहुत दोस्त सी हैं। आर्ट वाले बंदे या तो बदमाशी करें। एक मेरा दोस्त था स्कूल में, दुष्यंत माथुर, मेरे साथ था वो साइंस में। कह रहा है साइंस झिल नहीं रही मुझसे, मैं झिल नहीं रही, कह रहे डेरिवेशन ये सब नहीं होता मुझसे, मैं क्या करूँ। मैं आर्ट में चला गया। तो ज़मीन थी उसकी भाई, दिल्ली में किले हैं उसके 50-60, दिल्ली में 50-60 किले, मतलब एक किला कम से कम 7 करोड़ का, 350 करोड़ का मालिक है। तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत तो थी नहीं, बट उसको था कुछ कर लूँ फॉर फॉर्मेलिटीज़। तो भाई आर्ट में चला गया। वो बदमाश है भाई, उसका नाम चला है भाई, दीपू, दीपू बदमाश बोल रहे हैं उसे भाई, तो समझ रहे हो? तो ये है भाई कि अब भी ना चीज़ें यही चल रही है, बट टाइम कौन सा आ चुका है। आप कौन सी पढ़ाई बुक से कर रहे हो। मेरे पूरी बीटेक में मैंने बुक नहीं खोली। मेरे टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं था। चैट जीपीटी से पढ़ते हो, कोडिंग सारी जो होती है कंपनीज में, आधी चैट जीपीटी करते हैं। कंसल्टिंग क्या होता है आपको बताता हूँ। हर बंदे का एमबीए करने के बाद कंसल्टिंग में जाने का सपना होता है कि मैं कंसल्टिंग में जाऊँगा। ठीक है, कंसल्टिंग कंपनी से पता क्या करती है, जैसे उनका मीटिंग चल रही है, वो चैट जीपीटी को ऑन कर देती है, पूरे टाइम सुनता रहता है, 1 डेढ़ 2 घंटे की मीटिंग में चैट जीपीटी उनका सुनता रहता है। बाद में उनको कहते हैं कंक्लूड करो मीटिंग को, हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, सारा चैट जीपीटी बता दें। आधा कंसल्टेंट्स का काम खत्म होने वाला है, सीए का आधा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि टैक्स फाइलिंग की ऐप आ चुकी है। आधी ऐप में जाओ टक 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 टक, कंपनीज आधा काम ऑडिटिंग का चैट जीपीटी से कराती हैं। तो भाई नौकरी खत्म है, बट बंदा ये नहीं समझता। समाज अब भी वही कि बेटा ये बैंक पीओ का पेपर दे ले, एसएससी सीजीएल का पेपर दे ले, बीटेक कर ले, कोडिंग कर ले। गूगल में आप जब जाओगे, जब आप बहुत तगड़े हो भाई, बहुत तगड़े हो, आपको डीएस से बहुत तगड़ा आता है, अगर आपकी C++ आता है, पाइथन आता है, जावा आता है, कोई आपको गूगल में नौकरी नहीं दे रहा। एक्सेंचर में तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो चैट जीपीटी से काम करा रहे हैं। अंदर की खबर पता है ना मुझे। तो भाई आपको क्या करना है, चलो ये सारी चीज़ बता दी मैंने, बड़ा क्रिटिसाइज़ कर दिया, ये मत करो वो मत करो। ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं करनी। ट्रेडिशनल चीज़ें क्या होता है कि यार वही क्या होती हैं, ये मेडिकल करो यार भाई, शौक है बनने का, डॉक्टर तो बनो। क्योंकि भाई जैसे एग्जांपल दे दो, मेरी मामा की लड़की है, उसको बचपन से ना डॉक्टर बनने का शौक था। सगे मामा की लड़की, वो डॉक्टर लिख देती थी अपने कॉपी पे या गेट के बाहर। तो भाई उसका सपना डॉक्टर बनना था, तो वो डॉक्टर बन गई। उसको ये नहीं था कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ ज़िंदगी से। तो ये अगर कुछ बनना ही है, तुम्हें आईएएस बनना है, तो फिर तो कुछ बन देखो, बन के छोड़ो। इंजीनियर बनना है तो भाई बनो, पढ़ाई करो, ओके। बट मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट शुड यू डू। अक्षय कौन, जो प्रशांत की वीडियोस बनाता है, वो मेरे को बता रहा है यार मेरा ना काम बड़ा रिड्यूस हो गया है। मैं कैसे, कह रहा है ऐप्स आ चुकी हैं एडिटिंग की, आधा काम खुद करता हूँ, आधा उनको देता हूँ। तो भाई एडिटर का भी आधा काम खत्म हो चुका है। एडिटिंग सबको करानी है, एडिटिंग सीखो, फ्रीलांस थंबनेल बनाओ, फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग करो। तो भाई देखो ये भाई का लैपटॉप SSD ये लेके घूमता रहता है, और महीने के 2-3-4 लाख रुपए छाप रहा है जस्ट बाय एडिटिंग वीडियोस, द वर्क ही लव। मैं क्या करता हूँ, बोलना पसंद है, वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आप वो चीज़ें करनी छोड़ दो। जिम्मी है भाई, ओमेगल वीडियोस बनाता था। तो आर यू गेटिंग इट? नो यू आर नॉट गेटिंग इट, आई टेल यू, वेट थोड़ा ढंग से समझाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे भाई। एक टाइम था जब बस नौकरी थी, एक टाइम था जब बंदे को एक पाथ पे चलना पड़ता था। जैसे किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, वो भाई पहले वो डोले बनाएगा, बॉडी बिल्डर बन के कामयाब होना, वो कंपटीशन ही लड़ेगा। आज के टाइम पे क्या है, इफ यू हैव गुड फिजिक, आप ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, आपके पास स्पॉन्सर आ जाएंगे, ऑनलाइन सब कुछ बताते रहो। तो हर बंदे को यू शुड बी ऑनलाइन गाइस, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने बीटेक करी, बीटेक के बाद देन आई रियलाइज़ कि यार सब ने ये कर रखा है, एमबीए कर लेता हूँ। देन आई रियलाइज़ कि सब एमबीए भी कर रहे हैं, इतनी भीड़ है एमबीए में भी। बंदा ये नहीं देखता आपको वो चीज़ करनी है जिसमें भीड़ कम है। तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, अगर तुम भीड़ में जाते रहे, या तो तुम बहुत स्मार्ट हो भाई। अगर मैं बीटेक करता IIT दिल्ली से तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं एमबीए करता IIM अहमदाबाद से तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। बट मैं इतना स्मार्ट हूँ नहीं, मीडियो को रह जाऊँगा पूरी ज़िंदगी। एमबीए कर ली ओके कॉलेज से, बीटेक कर ली ओके कॉलेज से, तो एवरेज हूँ मैं पूरी ज़िंदगी। बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो औरों को नहीं पता, बस आपको पता है, आप उस चीज़ में अच्छे हो, फाड़ दोगे गाइस, विल किल इट। तो अपने 20s में गाइस, आई एम टेलिंग यू, फैड के पीछे मत भागो। फैड क्या होता है, जो आसपास लोग कर रहे हैं।
बीटेक कर लेते हैं भाई, कंटेंट बना लेते हैं भाई। अगर आपको बनाना ही नहीं आता, आप अच्छे ही नहीं हो, तो क्यों बना रहे हो? 20s में एक्सप्लोर करो बस। कोई कह रहा है ना तो 25 साल का हो गया, तूने कुछ नहीं करा, तू बर्बाद है क्या? हाँ बर्बाद हूँ मैं, कोई नहीं। 29 साल तक, मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, टिल यू टर्न 29 फिगर आउट योर लाइफ, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू फील लाइक डूइंग, व्हाट यू आर नॉट गुड एट, किस लोगों से बात करनी, किन लोगों से बात नहीं करनी, ये सारी चीज़ें सॉर्ट कर लो। आगे के आपके 30-40 साल बढ़िया निकल जाएंगे। अगर आप 29 साल के ये चाहते हो ना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पैसा भी हो जाए, घर भी हो जाए, स्टेबल ज़िंदगी भी हो जाए, बीवी भी हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे बड़े रेयर लोग होते हैं जो मैंने देखे हैं। नौकरी लग गई आपकी, आपने बीटेक करी, आपकी नौकरी लग गई, आपको टाइम ही कहाँ मिला एक्सप्लोर करने का? आपने MBA कर लिया, आपकी नौकरी लग गई, जैसे मेरे साथ होता। वो तो चलो मैं मोटी बुद्धि, मेरे को पता चल गया नहीं भाई मैं छोड़ दूंगा, चाहे घर बैठ जाऊँगा, ये नहीं कर सकता मैं। बट लोग ऐसे नहीं होते। लोग ऐसे होते हैं कि पैसे आते दिख रहे, करो यार, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। वो करते रहते हैं, फिर वो स्टक हो जाते हैं। स्टक कैसे हो जाते हैं? घर ले लिया लोन पे, गाड़ी ले ली लोन पे, बीवी हो गई, बच्चों के खर्चे कैसे होंगे? खर्चे तो भाई पैसों से होते हैं ना, तो बंदा निकल नहीं पाता। तो 29 साल तक आज़ाद रहो, आज़ाद पंछी, मज़े मारो, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, फिगर आउट करो किस चीज़ में अच्छे हो। बस ये कहना चाहता था मैं आज की वीडियो से। अगर आप स्टक हो जाओगे ना तो वही बात है, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, CA बनोगे, IAS बन जाओगे। तो IAS कितने हैं? ऐसा तो है नहीं भारत में एक IAS है, दुनिया भर के IAS हैं। एक अपनी आइडेंटिटी बनाओ ना, तुम क्या हो। युग विचार उत्कर्ष एक ही है, आप भी एक ही हो, बट आपने अभी फिगर आउट नहीं करा। लोगों के सामने निकल के आ जाओ, ठीक है? नहीं समझ? तो भाई 29 साल में जस्ट फिगर आउट, ठीक है? प्रशांत 27 साल के ने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी, मैंने 21 के ने कर दी थी, कोई 18 का भी कर देता है। तो ऐसा नहीं है 18 वाला हमसे स्मार्ट है, ऑब्वियसली हमसे स्मार्ट है, क्योंकि वो 18 का करने लग गया था तो 16 से उसको पता था मैं मॉडलिंग करूँगा, ठीक है? अक्षय वीडियो एडिट करता है तो उसको पहले से पता था भाई कि मैं वीडियो एडिट करूँगा, ठीक है? मतलब 2-3 साल फिगर आउट करने में लगते हैं, जब तक आप उसको फुल टाइम वो नहीं करते परस्यू। समझ रहे हो? फुल टाइम कोई चीज़ आपको पैसे दे रही है, वो इवेंचुअली कब देती है? जब आप उसने 3-4 साल घिसा चुके हो। तो फिगर आउट करो व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू आर नॉट गुड एट गाइस। 29 साल के बाद कर लेना जो करना है, ठीक है? समझ रहे हो? 38 साल के बाद भी नहीं पता चले तो यार फिर तो देखो भाई, बहुत लोग हैं जिनको पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलता, बूढ़े हो जाते हैं नौकरी करते करते। उसमें यही है, फिर अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल रहा है अब। या तो ट्राई करो किस चीज़ में अच्छे हो, 40 साल तक ट्राई कर लो, 30 कम हो गया तो। बट फिर थोड़ा ही है यार, अपना अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो भाई जिम मार के आए हैं 11 बजे। सो दे आर परस्यूइंग देयर पैशन गाइस। ये अक्षय भाई हमारा, इधर आइए अक्षय भाई, इधर आइए। एक बार इसके ऐप्स देख लेना, तो एक बार ऐप्स दिखाएगा तुम्हें, एक बार भाई ऐप्स फ्लैश कर दे भाई वो, ठीक है? कर देना, एक बार कर दे इनको दिखा के। देख रहे हो गाइस भाई साहब। और ये क्या करता है भाई? एडिटिंग। ये बता तेरे को कैसे पता चला कि गुड एट एडिटिंग? मैं इनको ये बता रहा था, यू शुड फाइंड योर पैशन। नौकरी वोकरी बाद में कर लेना, 5-6 साल अपना पैशन ढूंढने को। तो तेरे को कैसे पता चला यू आर गुड एट इट एंड हाउ यू गोट इनटू एडिटिंग? बता भाई। बाय क्रिएटिंग माय ओन वीडियोस आई थिंक सबसे इजी वे है एंटर करने का इसमें। खुद की वीडियोस बनाओ। बता। हाँ भाई, खुद की वीडियोस एडिट करने में जो खुशी मिलती है वो किसी और की में नहीं मिलेगी तुम्हें कभी। मतलब जब तेरे को कैसे पता चला कि तू औरों की भी एडिट कर सकता है? लाइक व्हेन यू स्टार्टेड एडिटिंग योर ओन वीडियोस यू वर लाइक आई लाइक इट, आई लाइक द वर्क। स्टार्टेड पोस्टिंग, फिर लोगों ने बोला कि हाँ सही एडिटिंग है, तो फिर मज़ा आने लगा मुझे कि हाँ व्हेन पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर वर्क then you feel like working more towards that thing। और फिर पूरा क्रिएशन का मज़ा भी आता है जब कंप्लीट हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है। रात भर एडिटिंग की, फिर सुबह देखा, भले 3 सेकंड के वीडियो। तो मैं यही कह रहा था ना कि 20s में लोग पता क्या करते हैं, अगर उनकी पहली नौकरी लगी वो पूरी जिंदगी वो करते रहते हैं। दे डोंट फिगर आउट, दे डोंट गेट टाइम आउट कि भाई कुछ ट्राई करें खुद का। मैंने भी सेल्स जॉब की है यार, सेम वही सेम थिंग। मैंने करी है, इसने रात की करी है वो भाई, इसने भी करी है, जो गया ना भी सुसु करने, भाई ने भी करी है। तो मैं अपनी जॉब स्टार्ट करता था, 1 घंटे करता था और फिर एडिटिंग करने लग जाता वर्क टाइम। तो भाई ये टाइम लगता है। अब ये प्रो है एडिटिंग में, तेरे को कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में ये भी बता देना। इनको लगता है एडिटिंग सीखने बहुत टाइम हो गया यार, मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से कर रहा है भाई। मतलब तुम चाहते हो 2 साल में तुम एक्सपर्ट बन जाओ। 2 साल में एक्सपर्ट कैसे बन जाओगे तुम? बताओ। कम से कम 12 साल हो गए। 12 साल। और तुम मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो, तुम कल मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो। तुम मेरी और प्रशांत की टक्कर में एक दिन में आ जाओगे। हमने भाई 5 साल से ऐसे ढील ऐसे पोजिंग बना रहे हैं हम,
समझ रहे हो? बहुत मुश्किल है भाई। तो ये बट ये है, अगर तुमने पकड़ ली ना चीज जिसमें तुम अच्छे हो, तुम्हारी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी। इसको काम काम लगता है, बट ही इज हैप्पी फॉर लाइक ही इज हैप्पी फॉर हिज वर्क। फुल मजा आता है। फुल मजा आता है, अपना कैमरा लेके एडिटिंग करता है, मन से करता है, लैपटॉप लेके बैठा रहता है। कैमरा पकड़ने में मजा आता है, और फिर जो चीजें तुम लोग देखते हो, हाँ, महंगा कैमरा, महंगे मैक पूरा सिस्टम वगैरह, वो फिर धीरे धीरे मिलने लग जाती है ऐसी चीजें तुम्हें, फिर आता है असली मजा। तो गाइस इफ यू डू द वर्क यू लाइक, काम काम नहीं लगता भाई, मजे मारो। अब ये रील शूट करने जा रहे हैं मॉल की, ये शूट करेगा, वो एक्टिंग करेगा, दोनों को मजा आ रहा है। जिम मार के आए हैं 2 बजे। अब हाँ, और सही लोगों के साथ काम करने को भी मिलता है। ऐसे जॉब में सब रैंडम लोग हैं, कोई किसी को नहीं जानता, किसी की अभी शादी हुई है, लड़की से बात नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि ये वो होती है, हाँ पोक्सो लग जाती है भाई। तो ये क्या चक्कर है भाई, अपना डू द वर्क यू लाइक गाइस। थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लगा लो बस। ये लोग ये नहीं करते, लोग ये होता है कि सेट हो जाए कहीं ना कहीं, स्टेबल जिंदगी। ट्राई तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर भाई ये मैं तो डांसर था भाई पहले, देख लो एक्सपेरिमेंट देख रहे हो भाई, डांसर से एडिटिंग, अब एडिटिंग से इसका लास्ट गोल पता है क्या, मूवी डायरेक्ट करना और उसको उसकी वो पूरा स्ट्रीमलाइन करना, कमर्शियल्स बनाना। ठीक है भाई, एंड स्टे विद गुड गाइस गाइस, जिसका डोला अच्छा हो, बाइसेप अच्छा हो, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया रहेगी। रैंडम कौन लोग आते हैं हमारे फ्लैट पर रात को, ये दारू वारू पीते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आता। ये तो है प्रशांत कौन आया था यार, क्या ऐसे लोगों की एंट्री बंद करा भाई, ये दारू पी के चले वही जाते पी हैं। रहा था, झूठ बोल रहा है। तेरा भाई भी आता है, उसने नहीं पी थी कल भाई मैं नहीं पीता गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। भाई आया था एक, मैंने वो छोटा मोटा पैक चटका लेता है 30 ml। 3 टाइप के पैक होते हैं ना, 30, 60 और 90 है ना। नहीं 45 भी तो होगा पटियाला। तेरे को कैसे पता? अब भाई मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, अक्षय ने जो 1-2 वीडियोस बनाई है ना, इस वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं, तुम देख लेना। इतनी सही एडिटिंग करता है ये बंदा, 12 साल लगे हैं इसको, और तुम क्या चाहते हो एक दिन में? This is called the Raven transition, and I created it in 1 minute using Hitspeed. Record one clip of you jumping in one spot, another clip jumping in a different spot. अब तुम एक दिन में मनीष मल्होत्रा के लिए बुक कर लोगे, अभिनव मिश्रा का शो कर लोगे? है भाई, बताइए उन्हें। कर लेंगे, हैं? गैंड दे दे। ये गंदी बात कर रहा है। हाँ मतलब तुम्हें कुछ गलत करना पड़ेगा जब कर सकते हो, सीधे बात से नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। और भाई स्मार्ट लग रहा है ना हमारा चिकना, शर्मा गया। सही है भाई। और भाई कल एक लड़की आई थी, पता नहीं शायद किसी को दे के गई है। 2 आई थी। अक्षय, एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास, अक्षय सिंगल है क्या? सच्ची में? हाँ। कब आया भाई? आया मेरे पास अभी, वो जो वीडियो नहीं डाली थी इंस्टाग्राम पे। भाई मेरा इंस्टा डाल देना। तो भाई रिलेशनशिप के लिए सिंगल नहीं है, इफ यू वांना जस्ट हैंग आउट एंड चिल। हाँ चलो ओके गाइस, ये बताना था। बाय बोल दे इनको। बाय ब्रो। मुझे नहीं, इनको बोल। ये नहीं कह रहा हूँ, बहंगा हूँ मैं। ठीक है भाई। तो भाई फिगर आउट करने में टाइम लगा लो, जिंदगी बढ़िया कटेगी। ये लाइटर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वही बाहर से आ जाते हैं लोग गाइस हमारे फ्लैट पे।